खुलाफाए राशिदीन का मतलब ही ये है कि 4 को मानने वाले ही सुन्नी है। 4 में से किसी एक को भी इनकार किया तो वो सुन्नी नहीं है। यही अक़ीदा हमारे बुज़ुर्गों का रहा और तमाम मुसलमानों का रहा। आज तक यही अक़ीदा अहले सुन्नत का है और क़यामत तक यही अक़ीदा अहले सुन्नत का रहेगा। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अक़ीदे का सबूत या और फ़ज़ाइल का सबूत किसकी बिना पर होता है? अक़ीदा हमारे ख़याल की बुनियाद पर अक़ीदा बनता है या किताब व सुन्नत की बुनियाद पर अक़ीदा बनता है? तो हर आदमी को ये मानना पड़ेगा कि अक़ीदा किताब व सुन्नत की बिना पर बनता है, किसी के ख़याल क़ियास और उसके अपने फ़िक्र से अक़ीदा नहीं बनता। अगर ऐसा होता कि हम अपने ख़याल से कोई अक़ीदा बना ले सकते तो फिर अम्बिया की ज़रूरत नहीं थी। अक़ीदा अम्बिया से मिलता है, दीन अम्बिया से मिलता है, किसी और से नहीं मिलता। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। फिर उसी तरह मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये भी बात याद रखो कि सारी कायनात में सबसे अफजल जमात कौन है? तो हर मुसलमान जानता है कि सारी कायनात में सबसे अफजल जमात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है। इसमें कोई अख्तिलाफ नहीं है, कोई शक नहीं है। और आप जो जानते हैं वो ये कलिमे में क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। ये बुनियाद है कि तौहीद असल बुनियाद है। ईमान की, इस्लाम की असल बुनियाद तौहीद है। अगर तौहीद से हटे तो रिसालत में जगह नहीं मिलेगी। रिसालत से हटे तो सहाबियत में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। सहाबियत से हटे तो विलायत में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। वहाँ उसका कोई मकाम नहीं होगा और वो कोई इसको जो चाहने वाला नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि यहूद और नसारा अपने नबियों को खुदा का बेटा बोले। क्या इस्लाम कबूल किया उसको? क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में सुकुत फरमाया, रद्द फरमाया, तरदीद फरमाया? जब नबी खुदा का बेटा नहीं बन सकता, नबी होने के बावजूद वो खुदाई का दावा नहीं कर सकते, उनके लिए खुदाई का दावा नहीं हो सकता, तो फिर गैर नबी के लिए खुदा का दावा कैसे हो सकता? अगर कोई दावा करता है तो क्या उसको कबूल किया जा सकता है? क्या उसको इस्लाम का अक़ीदा माना जा सकता है? हरगिज़ नहीं माना। ना खुदा का कोई शरीक है, ना रसूल खुदा का कोई शरीक है। अगर कोई ये दावा करे कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तो सारी दुनिया कहती है कि वो झूठा है, वो मलऊन है, वो काफिर है। तो इसी तरह कलमे की बुनियाद ये है कि कोई खुदा का शरीक नहीं और कोई रसूल खुदा का शरीक नहीं। इसको अगर मानता है तो वो ईमान है। अगर इसको नहीं मानता है, नहीं मानने वाले भी हैं, खुदा का शरीक बतलाने वाले भी हैं और नबी के शरीक बतलाने वाले भी हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम दोनों को भी इस्लाम से खारिज समझते हैं। इसीलिए ख़ातमुन नबिय्यीन का जो मसला, ख़त्म नबूवत का जो मसला है, वो बिल्कुल सारी उम्मत इस्लामिया का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। ये है। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया के बाद सबसे अफजल व आला जमात कौन सी है? सहाबा की जमात। सबसे अफजल व आला जमात
सहाबा की जमात है। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी की तारीफ क्या है? जो 1 लाख नमाज पढ़े वो सहाबी, ये नहीं है तारीफ। जो 10 हज करे वो सहाबी, वो तारीफ नहीं है। जो इतनी किताबें नीचे से लेकर कामिल तक की किताबें पढ़ें वो सहाबी नहीं है। फिर कौन है सहाबी? सहाबी वो है जो एक लम्हे के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को देख ले ईमान की हालत में, वो सहाबी है। इसमें न अमल का दखल है, न इल्म का दखल है, न कुछ और चीज़ का दखल। इमाम आज़म इल्म में बड़े होंगे, इमाम बुखारी इल्म में बड़े होंगे, और फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन सब अपने इल्म में बड़े होंगे, लेकिन कोई भी एक सहाबी के बराबर होने का दावा नहीं कर सकता। बतलाया गया कि अगर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी आने वाले मुसलमान हैं, जिसमें अख्ताब होंगे, औलिया होंगे, और सब होंगे, उलमा होंगे, फुक़हा होंगे, सब होंगे, उन सबको एक तरफ कर दो और एक सबसे छोटे सहाबी को एक तरफ कर दो, तो ये सारी कायनात मिलकर वो सहाबी के बराबर होने का दावा नहीं कर सकती। सहाबी से बढ़ने का तो बहुत आगे का मामला है, बराबरी का दावा नहीं कर सकती। क्यों? कि अल्लाह ने उसको जो नेमत दी है वो नेमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो नेमत दीदार मुस्तफ़ा की नेमत है, वो इल्म की नेमत। इल्म और बात है, इल्म और चीज़ है। इल्म की फजीलत अपनी जगह है, अमल की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन सहाबा को सहाबियत का दर्जा न इल्म से है, न अमल से है, न किसी और चीज़ से, सिर्फ दीदार मुस्तफ़ा की वजह से। इसलिए आपका इरशाद है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ऐ लोगो मेरे सहाबा के बारे में ज़बान खोलने से खुदा से डरो, खुदा से डरो, खुदा से डरो। कहीं तुम्हारी लग़्ज़िश तुम्हारे लिए आखिरत के अज़ाब का बायस न बने। सहाबा से गुनाह हुए होंगे, ख़ताएं हुई होंगी, उसके तुम जिम्मेदार नहीं, उसके तुम मसूल नहीं। ये नहीं कहा गया कि सहाबा मासूम है। हमारा भी अक़ीदा नहीं है कि सहाबा मासूम है। हम मानते हैं, हम जानते हैं कि सहाबा से गलतियाँ हुई, कुछ ख़ताएँ हुई, गुनाहें हुई, लेकिन दूसरी तरफ खुदा की रहमत उन पर यह है कि हज़रत हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ मुसलमानों में राय मशवरा हो रहा था कि काफिरों से जंग करना तो कैसा करना, उसका क्या अंदाज, क्या तरीक़ा होगा। तो ये जो रास की बात थी, हज़रत हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार मक्का को पहुंचा दी। वो चीज़ पकड़ी गई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास वो चीज़ लाई गई। हज़रत उमर जलाल में हैं, कह रहे हैं कि हुजूर आप इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आपने फरमाया उमर ठहरो। फिर हज़रत बल्ता से आपने पूछा कि इस हरकत की वजह क्या है, सबब क्या है? उन्होंने कहा कि हुजूर कोई निफाक की वजह से नहीं, कोई और इन्हराफ की वजह से नहीं, सिर्फ इस गरज से कि तमाम लोगों के वहाँ रिश्तेदार हैं, कबीला है, मेरा कोई नहीं है, शायद इसकी वजह से वहाँ मेरे जो लोग हैं, जो असासा है, उसकी हिफाजत हो, इस गरज से मैंने किया। तो आपने फरमाया माफ़। फिर जो सहाबा तैश में थे, जलाल में थे, उनसे फरमाया क्या तुमने ये नहीं सुना अहले बदर के बारे में कि अब बदर के बाद तुम जो चाहो करो वो सब माफ़ है। बदर के बाद जो भी गलती अहले बदर करेंगे वो खुदा के पास माफ़ है। क्या दो दुनिया कोई तारीख़ कोई मिसाल दे सकती है कि जिसके गुनाह कि नबिया अम्बिया किराम तो मासूम हैं,
लेकिन अंबिया के सिर उम्मतियों में किसी के गुनाह माफ़ हुए हैं तो ऐसा बे बदर है। उनमें भी दर्जात, सहाबा में भी दर्जात है, उनमें भी मरातिब है, उनके अपने मरातिब, उनकी जगह है। इस वजह से हमारे अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी सराहतन, ये खुशखबरी और है कि जिसने मुझे देखा उस पर आतिश दोज़ख हराम है, लेकिन जिनका नाम लेकर अशरे मुबशरा भी हैं, अहले बैत अतार भी हैं और बाज़ सहाबा भी हैं, उनको भी आपने तख़सीस के साथ खुशखबरी दी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हर एक के अपने मरातिब हैं। किसी से मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि अपनी ये मोहब्बत किसी की तौहीन पे मैं क़ायम करूं। मैं अपने बाप की मोहब्बत रखता हूं तो ये मोहब्बत मेरी दिल की मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत मैं किसी की तौहीन पे रखूं तो ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद पर है, मोहब्बत ईमान की बुनियाद पर है, मोहब्बत उनके कमाल की बुनियाद पर है। हमारी ये मोहब्बत किसी के तौहीन पर नहीं हो सकती, किसी और के बारे में हम नहीं सोच सकते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबा ये आपस में भाई भाई है, इनमें तफरीक पैदा करना, इनमें एक दूसरे को दुश्मन बतलाना हराम है, नाजायज़ है। राय का इख्तलाफ रहा सहाबा, वो राय का इख्तलाफ गुनाह नहीं है, हो सकता है क्योंकि वो भी इंसान है। राय का इख्तलाफ हो सकता है, इज्तिहाद का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अक़ीदे का इख्तलाफ नहीं था सहाबा में। याद रखो, सहाबा पूरे के पूरे सहाबा सुन्नी अक़ायद के थे, सुन्नी अक़ायद के थे, इसके सिवा उनका कोई और अक़ीदा नहीं था। क्या आप नहीं देखते कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक थे। जब कभी किसी को आशोब जिस्म हो या कोई और बीमारी लाहिक हो तो वो एक प्याले में पानी भेजते थे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि जाओ उनके पास मुँह मुबारक हैं, वो मुँह मुबारक अगर इस पानी में रख देंगे तो वो पानी हमारे लिए बाइस बरकत बनेगा, बाइस शिफा बनेगा। तो कोई हदीस में नहीं बतलाया गया कि ऐसा तुम मेरे मुँह मुबारक के साथ करो, लेकिन उनकी मोहब्बत थी, उनका अक़ीदा था कि ये शिफा का ज़रिया है, ये बरकत वाला जो है मामला है। इस तरह से मेरे बुजुर्गों और दोस्तों बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार मामलात। तफसीलात का वक्त नहीं है, लेकिन याद रखो कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना, सहाबा के दरमियान कोई जो है निफाक पैदा करना, ये अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। इसी तरह अब तुम सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, औलिया हैं, अब उन तमाम को तुम देख नहीं सकते, उन तमाम की किताबें पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबें पढ़ लो, हुजूर बंदा नवाज की किताबें पढ़ लो, तो सुन्नियत के लिए काफ़ी है, सुन्नियत के लिए काफ़ी है। और कोई चीज़ के दूसरे और हैं, सब हैं, लेकिन हम जब अपने को क़ादरी बोल रहे हैं तो फिर हज़रत की किताब से हट नहीं सकते, हज़रत के अक़ीदे से हट नहीं सकते, हज़रत के मवाइज़ से हट नहीं सकते। हम अगर चिश्ती बोल रहे हैं तो बंदा नवाज के किताब से हट नहीं सकते, उनके लक़ाइद से हट नहीं सकते। दुश्मन तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बोलो कि हम सुन्नी हैं
और हमारी सुन्नियत वो नहीं है जो किसी से मुतासिर हो। अगर किसी से मुतासिर हो के कुछ कहा जा रहा है तो वो सुन्नियत नहीं है। अगर हमारी सुन्नियत हुजूर गौसे पाक के मुताबिक है तो वो हमारी सुन्नियत सही है। हुजूर बंदा नवाज के मुताबिक सही है तो वो सुन्नियत सही है। अगरचे कि हम अपने नाम के साथ कितने भी अलकाब लगा लें, 10,000 अलकाब लगा लो, लेकिन अलकाब लगाने से सुन्नियत साबित नहीं होती। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे अजीज़म रिजवान पाशा साहब को, उनके और साथियों को, कि आज के इस बिगड़े हुए माहौल में सुन्नियत को ताज़ा करने, सुन्नियत को आम करने के लिए उन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया और इस उन्वान का इंतखाब किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जब तक कि हमारी हयात है सुन्नियत पे रख और मौत भी सुन्नियत पे फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन।